हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम अपनी इस ऑडियो बुक में श्राद्ध पक्ष की अमावस्या की कथा के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे सर्वपितृ अमावस्या की कहानी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी सर्वपितृ अमावस्या की कथा को केवल सुनता भी है, उसके जीवन में पितृ देवता बहुत खुश होते हैं और हमेशा सुख समृद्धि लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमावस्या की कथा यानी कि सर्वपितृ अमावस्या की कथा को केवल सुनने मात्र से ही सभी दोषों का नाश होता है। साथ ही पितृ देवता भी हम पर पूरी जिंदगी खुश रहते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह औचित्य होता है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य याद दिलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति तथा उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसी कारण पितरों का श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे यह माना जाता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन अच्छा है। तथा आज हम यह जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का क्या महत्व है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा को भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा, जो कि बेहद शुभकारी है। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस सजेशन का एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी सर्वपितृ अमावस्या की कथा के बारे में। तो भक्तों, माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। तो एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों को बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों के आगे कहा
कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में सभी अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र में अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की कथा समाप्त होती है। भक्तों, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा को केवल सुनने से ही सभी पितरों को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है, या कहें कि इस कथाओं के सुनने से सभी पितृ खुश होते हैं। साथ ही कभी भी परिवार में किसी भी तरह के दुख को नहीं आने देते हैं और धन धान्य से सदैव भरपूर रखते हैं। सर्वपितृ अमावस्या यानी कि श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु के हंस स्वरूप की पूजा करी जाती है। इस दिन भी पितृगणों के लिए श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान किया जाता है, जिससे पितरों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है और जातक की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यदि बात पितृपक्ष की जाए तो जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इस अमावस्या को किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बेहद उत्तम माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या और पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और यही पितृपक्ष का आखिरी दिन भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। तो भक्तों, आज की इस ऑडियो बुक में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़कर बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिंदू मान्यताओं की सभी कथाओं और मोटिवेशनल वीडियोस के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अन्य एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पितरों का ध्यान करते हुए आज अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय पितृदेव, राधे कृष्णा।